नमस्कार दोस्तों। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और इस टीम की घोषणा के साथ ही भारतीय क्रिकेट में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। इस बार चुनी गई टीम को केवल एक सीरीज जीतने वाली टीम के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे टी20 क्रिकेट में भारत की आगे की योजनाओं को मजबूत करने वाली टीम के तौर पर देखा जा रहा है। चयनकर्ताओं ने अनुभव और युवा प्रतिभा के बीच ऐसा संतुलन बनाने की कोशिश की है जिसमें मैदान पर प्रदर्शन करने की क्षमता के साथ साथ भविष्य के लिए नए विकल्प भी मौजूद रहे। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 मुकाबले हमेशा खास रहे हैं क्योंकि कीवी टीम परिस्थितियों को जल्दी समझने और अपनी रणनीति के अनुसार क्रिकेट खेलने के लिए जानी जाती है। उनकी गेंदबाजी में विविधता और बल्लेबाजी में अनुशासन भारतीय टीम के सामने अलग तरह की चुनौती पेश करता है। ऐसे में 15 खिलाड़ियों का चयन करते समय टीम मैनेजमेंट के सामने सबसे बड़ा सवाल यही रहा होगा कि कौन से खिलाड़ी पावर प्ले में बढ़त दिला सकते हैं, कौन मिडिल ओवर्स में दबाव संभाल सकते हैं और कौन आखिरी ओवरों में मुकाबले को भारत के पक्ष में खत्म करने की क्षमता रखते हैं। इस स्क्वाड की सबसे बड़ी खासियत बल्लेबाजी में गहराई दिखाई देती है। टी20 क्रिकेट में सिर्फ शुरुआती 2 या 3 बल्लेबाजों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। अगर पावर प्ले में विकेट गिर जाएं तो मध्यक्रम को पारी संभालनी होती है और अगर शुरुआत शानदार हो तो वही मध्यक्रम रणगति को और आगे बढ़ाता है। इसी वजह से भारतीय टीम में ऐसे बल्लेबाजों को जगह देने पर जोर दिया गया है जो अलग अलग परिस्थितियों में अपनी बल्लेबाजी की गति बदल सकें। यही लचीलापन न्यूजीलैंड के खिलाफ काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। पावर प्ले को लेकर भी भारतीय टीम की रणनीति इस सीरीज में चर्चा का विषय रहने वाली है। टी20 मुकाबले के शुरुआती 6 ओवर केवल रन बनाने का समय नहीं होते, बल्कि वहीं से मैच की मानसिक दिशा भी तय होने लगती है। भारत के बल्लेबाज अगर शुरुआत में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों पर दबाव बनाने में सफल रहते हैं तो मिडिल ओवर्स में टीम के पास अपनी पारी को बड़े स्कोर की ओर ले जाने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद होगा। दूसरी तरफ गेंदबाजी में लक्ष्य शुरुआती विकेट हासिल करके विपक्षी टीम की आक्रामक योजना को रोकना होगा। मिडिल ओवर्स में स्पिन और गति में बदलाव भारतीय रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज लगातार स्ट्राइक रोटेट करने के साथ बाउंड्री लगाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए केवल रक्षात्मक गेंदबाजी से काम नहीं चलेगा। गेंदबाजों को विकेट लेने की मानसिकता के साथ मैदान पर उतरना होगा। टीम में मौजूद अलग अलग प्रकार के गेंदबाजी विकल्प कप्तान को परिस्थितियों के अनुसार गेंदबाज चुनने की अतिरिक्त स्वतंत्रता दे सकते हैं। डेथ ओवर्स में भी भारत को अपनी योजनाओं को पूरी तरह स्पष्ट रखना होगा। टी20 क्रिकेट के अंतिम 4 ओवरों में कुछ ही गेंदें पूरे मैच का परिणाम बदल सकती हैं। भारतीय टीम की कोशिश होगी कि बल्लेबाजी में आखिरी चरण तक पर्याप्त विकेट मौजूद रहें और गेंदबाजी में ऐसे विकल्प उपलब्ध हों जो न्यूजीलैंड के फिनिशरों के सामने दबाव बनाए रख सके। यॉर्कर, स्लोअर गेंद और गति में बदलाव जैसे हथियार इस चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस स्क्वाड में युवा खिलाड़ियों की मौजूदगी भी भारतीय क्रिकेट के भविष्य की ओर इशारा करती है। नए खिलाड़ियों को बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों का अनुभव देना केवल वर्तमान सीरीज की जरूरत नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की तैयारी भी है। अगर इनमें से कोई खिलाड़ी मिले हुए अवसर को प्रदर्शन में बदलता है तो भारतीय टीम को भविष्य के लिए एक और मजबूत विकल्प मिल सकता है। यही कारण है कि चयनकर्ताओं के लिए यह सीरीज केवल परिणाम तक सीमित नहीं होगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ घोषित ये 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड केवल नामों की सूची नहीं, इसमें वर्तमान प्रदर्शन, टीम संतुलन, टी20 की आधुनिक जरूरतें और भविष्य की तैयारी चारों पहलुओं को जोड़ने की कोशिश दिखाई देती है। अब असली परीक्षा मैदान पर होगी जहां रणनीति को प्रदर्शन में बदलना होगा। 3 मैचों की यह सीरीज भारत के लिए नए संयोजन को परखने, खिलाड़ियों को जिम्मेदारी देने और न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी टी20 ताकत दिखाने का महत्वपूर्ण अवसर बनने वाली है। भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की नजर अब इस बात पर होगी कि इस नए स्क्वाड में से कौन से खिलाड़ी उम्मीदों को प्रदर्शन में बदलते हैं और कौन इस सीरीज को अपने करियर के लिए यादगार बना देता है।